कोलिजन्स दो टाइप के होते हैं, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। पहले पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसका जो आज हमें सीखना है। नो डाउट definition for elastic collision: collisions in which both kinetic energy and momentum are conserved। जितने collisions हमें दिखते हैं, आप जिनके बारे में सोच पा रहे हैं, दिखते हैं जो आपको, वो सारे इनइलास्टिक होते हैं, सारे इनइलास्टिक collisions होते हैं। तो फिर इलास्टिक collisions कौन से होते हैं? मॉलिक्यूल्स के बीच में जो collisions होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, दे आर इलास्टिक collisions। Collisions of molecules of the gas with the wall of the container, they are also elastic collisions। किसी भी wall से collide करेंगे, the collision will be elastic। तो note करो examples: collision between gas molecules, दूसरा collision between gas molecules and wall of the container। अदरवाइज हमें जितने कोलिजन्स दिखाई देते हैं वो सारे कौन से होते हैं? इनइलास्टिक। ठीक है, तो ध्यान दो हमें क्या पढ़ना है। दो बॉडीज हैं, दे आर मूविंग विद सम वेलोसिटीज, तो इनमें मोमेंटम होगा, मास इनटू वेलोसिटी। इनमें काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ mv स्क्वायर। अब ये कोलाइड होने के बाद अगर मूव कर रहे हैं, अब भी कुछ मोमेंटम होगा दोनों में और कुछ, तो दोनों का टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सेम होगा। मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। सेम वे इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन के बाद भी इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल हो। सच कोलिजन दे आर कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है? इनके मास दिए हुए हैं, इनकी वेलोसिटीज दी हुई हैं, कोलाइड कर गए, कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, इसके लिए फॉर्मूले डेराइव करते हैं। ठीक है, बिग डेरिवेशन, बहुत ध्यान से समझने वाला। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, नोट किया जाए। क्वेश्चन लिखो: two bodies with masses m1 and m2 moving with velocities u1 and u2, moving with velocities u1 and u2 undergo elastic collision, derive expression for their velocities after the collision। क्वेश्चन समझ में आ गया? We have got two bodies with masses m1 and m2 moving with velocities u1 and u2। इनमें कोलिजन हो गया और कोलिजन के बाद सपोज दे आर मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2। मासेस क्या हो? मासेस तो वही रहेंगे, ये वेलोसिटीज कितनी होंगी इनके लिए हमें फॉर्मूला डायरेक्ट करना। ठीक है, राइट। अब कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ स्टेप्स को समझें, फिर पूरा खुद लिखने की कोशिश करें। आप देखोगे आधे से ज्यादा स्टेप्स आप लिख पा रहे हैं। ठीक है, जस्ट पे अटेंशन। कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम बिफोर कोलिजन कोई बताएगा कितना होगा? m1 u1 प्लस m2 u2। वेरी सिंपल। ठीक है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ये कितना होगा? m1 v1 प्लस m2। क्लियर है ये? सिंस द मोमेंटम इज कंजर्व, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों इक्वल होंगे। तो ध्यान दो, m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ रटने का नहीं है, समझकर स्टेप्स लिख सकते हैं। क्लियर है? ओके।
आगे के स्टेप्स, इनमें 1 की टर्म्स एक तरफ ले जाएं और 2 की टर्म्स दूसरी तरफ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, m1u1 माइनस m1v1 इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2। ध्यान से देखो, m1 कॉमन ले सकते हैं तो क्या आएगा, u1 माइनस v1, और यहाँ m2 कॉमन ले सकते हैं, v2 माइनस u। यहां तक समझ आ गया, कुछ याद करने का नहीं है ना, समझ कर लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब हम इनकी काइनेटिक एनर्जीज फाइंड करेंगे बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी होगी, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, ठीक है भाई। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड सिंस काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, तो इन दोनों को भी इक्वल प्लेस कर दें। पहले और बाद की काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल है, हाफ m2u2 स्क्वायर हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। आ गया यहां तक समझ में, हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, 1 की टर्म एक तरफ ले जाओ जैसे इसमें किया था, तो m1u1 स्क्वायर माइनस m1v1 स्क्वायर इक्वल टू m2v2 स्क्वायर माइनस m2u2 स्क्वायर। m1 कॉमन ले सकते हैं, m2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, m1 अगर कॉमन ले लें तो विल गेट m1 सॉरी u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 कॉमन ले लिया, v2 स्क्वायर माइनस माइनस u2। आ गया समझ में यहां तक, ये आ गई थर्ड स्टेप, क्लियर है। क्या करें, थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर, डिवाइडिंग थर्ड बाय सेकंड। यहां तक हमने कुछ खास ट्रिकी चीजें नहीं की हैं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट यूज किया है। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज करते हैं। वी हैव फाउंड आउट मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। सिंस मोमेंटम इज कंजर्व, तो दोनों को इक्वल प्लेस करते हैं। 1 की टर्म्स एक तरफ ले गए, 2 की एक तरफ, m1 और m2 दोनों तरफ कॉमन ले गए। सेम वे काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो इन दोनों को भी इक्वेट कर दिया, हाफ कैंसिल हो गया, 1 की टर्म्स उस तरफ और 2 की इधर ले आए, m1 कॉमन ले लिया इनमें और m2 कॉमन ले लिया इनमें, यहां तक ठीक है। m1 कॉमन लिया, m2 कॉमन लिया, ये आ गया। ये थर्ड स्टेटमेंट, इसको सेकंड से डिवाइड कर, डिवाइडिंग थर्ड बाय सेकंड, डिवाइडिंग थर्ड बाय सेकंड क्या आएगा, कोई बता सकता है। इसको इससे डिवाइड करो, m1 तो कट गया, ये आ जाएगा u1 प्लस v1 और ये आ जाएगा v2 प्लस u। समझाएं, यस सर। देखो, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, तो ये क्या था, m1 इंटू u1 माइनस v1, और ये क्या है, m2 v2 माइनस u2। m1 कैंसिल हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1, माइनस वाला कट गया, प्लस वाला बच गया, तो क्या बच गया, u1 प्लस v1। ऐसे यहाँ पर m2 कैंसिल हो गया, v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2, माइनस वाला कट गया तो प्लस वाला बच गया। आगे समझ में, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, क्या करें,
यहां से V2 निकाला जाए, क्या आएगा देखना, U1 प्लस V1 माइनस U2। U2 को इधर ले आए तो V2 आ गया। ये वैल्यू फर्स्ट में प्लेस कर, इस वैल्यू को फर्स्ट में प्लेस करें। ये अब थोड़ा ध्यान से करने वाला है। सब्सटीट्यूटिंग V2 इन 1, क्या आ जाएगा ध्यान दो, M1U1 प्लस M2U2 M1V1 प्लस M2V2, V2 की जगह U1 प्लस V1 माइनस U2। ठीक है यहां तक, राइट। M1U1 प्लस M2U2 M1V1 M2U1 M2V1 माइनस M2U2। क्या किया हमने, ब्रैकेट खोल दी। ठीक है, V1 की टर्म्स को तो यहीं छोड़ दो, बाकी दोनों इधर ले आओ। V1 की टर्म्स यहां रहने दें, ये दोनों अगर इधर लेकर आए क्या आ जाएगा, M1U1 माइनस M2U1 प्लस, इसको यहां लाएंगे ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2M2U2 विल बी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V1। ये भी समझ आ गया, राइट। इन दोनों में U1 कॉमन ले लो, M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2U2 इक्वल टू, यहाँ कुछ कॉमन आएगा, यस, क्या कॉमन आएगा, V1 कॉमन आ गया। तो यहां से V1 की वैल्यू आ गई कितनी, M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। आ गया समझ में यहां तक, ठीक है। इसके बाद हमें V2 भी फाइंड करना होता है, वो करते हैं, पहले इसको नोट किया है। बढ़ते हैं आगे। ये बताओ, ये बताओ V2 कैसे निकालेंगे, V1 निकाल दिया, हमें V2 भी फाइंड करना है। V2 कैसे फाइंड करेंगे, सेम स्टेप्स, यहां से V1 निकालो जैसे V2 निकाला है, और V1 की वैल्यू को फर्स्ट में प्लेस करो, बिल्कुल सेम स्टेप्स करके देखते हैं। तो V2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, मिटा दिया हमने, दोबारा लिख देते हैं, M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ध्यान दो, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। यहां से V1 का फाइंड करो, कितना होगा, V1 विल बी इक्वल टू V2 प्लस U2 माइनस U1, और इसे फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर, सब्स्टिट्यूटिंग V1 इन फर्स्ट, क्या आ जाएगा, M1U1, बिल्कुल सेम स्टेप्स लिखेंगे, M2U2 M1V1, अब V1 की वैल्यू V2 प्लस U2 माइनस U1 प्लस M2V2। आ गया समझ में, जैसे यहां प्लेस किए एज इट इज प्लेस कर दिया, ओपन द ब्रैकेट्स, क्या आएगा, M1U1 प्लस M2U2 M1V2 प्लस M1U2 माइनस M1U1 प्लस M2V2। V2 की टर्म्स तो यहीं छोड़ दो, बाकी दोनों इधर ले आओ, देखना क्या आएगा, ये M2U2 पहले लिख लिया माइनस M1U2 प्लस M1U1, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2M1U1 इक्वल टू M1V2 प्लस M2V2। समझ आया क्या किया हमने, समझ आया क्या किया है, V2 की टर्म यहाँ छोड़ दी, बाकी दोनों उधर ले गए, पहले इसको लिख लिया माइनस M1U2
ये इसमें ऐड हो गया तो कितना हो गया 2m1। क्लियर है? यहाँ कुछ कॉमन ले सकते हैं, यस, u2 कॉमन आ जाएगा प्लस 2m1 u1 इक्वल टू m1 प्लस m2। यहाँ v2 कॉमन आ गया तो v2 निकल आया, किसके इक्वल है m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 बाय m1 प्लस m2। ध्यान से देखो दोनों फॉर्मूले जो पहले डिराइव किया था, इसमें सब जगह वन की जगह टू और टू की जगह वन कर दो तो ये आ गया, है ना। v1 की जगह v2 हो गया, ये टू हो गया m2, ये m1 हो गया, ये u2 हो गया। आ गया समझ में? तो एक अगर याद हो जाए अच्छे से तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाए। नोट किया जाए इसको। हाँ जी, ध्यान दो इधर। अगर दोनों बॉडीज का मास सेम होता फिर ये रिजल्ट्स क्या आते? तो नोट करो, इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, लिखो लिखो, इफ m1 इज इक्वल टू m2, इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, तो निकालना जरा v1 क्या आएगा और v2 क्या आएगा, फाइंड करो। v1 क्या था m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2। अब ध्यान दो, इसमें अगर हम ये सब सेम ले लें तो v1 किसके इक्वल आएगा m माइनस m इंटू u1 प्लस 2m u2 बाय m प्लस m। ये तो जीरो हो गया, क्या बच गया 2m u2 बाय 2m। तो v1 किसके इक्वल आ गया, तो v2 सिमिलरली किसके इक्वल आ जाएगा u1। ठीक है, यहां तक डेरिवेशन करना है। और शुरू में वो पहला स्टेप जो लिखा था हमने, मोमेंटम बिफोर कोलिजन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, उससे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जरूर लिखनी। इंट्रोडक्शन मीन्स हम क्या कर रहे हैं वो एक्सप्लेन कर। ठीक है, नोट किया ये, नोट करो इसको। हाँ, अब इधर ध्यान दो, क्या किया हमने, मासेस इक्वल ले लिए। ये कंडीशन एक ऐड करते हैं कोलिजन में, लास्ट में इलास्टिक कोलिजन में, अगर मासेस इक्वल हो और कोलिजन इलास्टिक हो तो v1 किसके इक्वल आ गया u2 के, और v2 किसके इक्वल आ गया u1 के। ध्यान दो, v1 किसके इक्वल आ गया u2 के, v1 किसके इक्वल आ गया और v2 किसके इक्वल आ गया, यानी इस बॉडी की वेलोसिटी इसमें आ गई और इसकी वेलोसिटी इसमें आ गई। आ गए समझ में? मतलब अगर ये 6 मीटर पर सेकेंड थी और ये 4 मीटर पर सेकेंड थी, तो कोलिजन के बाद इसमें वेलोसिटी कितनी हो गई, सॉरी 4, और इसमें कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। आ गया समझ में? इस पॉइंट को नोट करो, लिखा जाए, if masses are same and collision is elastic, then bodies interchange their velocities. Bodies interchange their velocities. मास सेम हो और कोलिजन इलास्टिक हो तो बॉडीज की वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो जाए, एक की दूसरे में आ जाएगी। ठीक है, और दूसरे की पहले में आ जाएगी। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, आप ध्यान से देखें, पे अटेंशन। एक तो यही, we have two bodies A and B moving with velocity 8 meter per second, 5 meter per second, masses सेम है, कोलिजन इलास्टिक है, तो A में B की वेलोसिटी आ जाएगी कितनी 5 मीटर पर सेकेंड और B में A की वेलोसिटी आ गया समझ में? ठीक है, फिर से वी हैव टू बॉडीज सबीना A एंड B, इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, इसकी 5 मीटर पर सेकेंड।
क्या होगा, कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। ए में बी की वेलोसिटी तो इधर जाने लग जाएगी, कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड, और उसकी वेलोसिटी इसमें आ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएंगी अकॉर्डिंगली। ओके, ये ए और बी, ए इज मूविंग विथ 12 मीटर पर सेकेंड, ये रेस्ट पर है। कोलिजन के बाद क्या होगा, ए रेस्ट पर आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, और बी मूव कर जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। आ गया समझ में। फिर से दो बॉडीज ए और बी, ये रेस्ट पर है, सी मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड। अगर कोलाइड कर जाए क्या होगा, सी और बी रेस्ट पर आ जाएंगी, ए मूव कर जाएगी विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कैसे, सी की वेलोसिटी बी में आ गई, ठीक है, और बी की सी में, तो सी तो रेस्ट पर आ गई। अब बी की वेलोसिटी ए में आ गई और ए की बी में आ गई, तो बी भी रेस्ट पर आ गई और ए मूव कर गई किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। समझ आया है पक्का। क्वेश्चन पूछे, सोनाक्षी बताएगी। सोनाक्षी, ए और बी दो बॉडीज हैं, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी 12 मीटर। कोलिजन के बाद किसकी वेलोसिटीज कितनी कितनी हो जाएंगी, ए की 12 हो जाएगी और बी की 5 हो जाएगी। जोयल हंस रहा है, अरे बाबा ये 5 मीटर स्लो चल रही है और ये फास्ट चल रही है, तो इससे कोलाइड कैसे करेगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अरे उसकी स्पीड ज्यादा है तो आकर कोलाइड कर सकती है, ये तो स्लो है वो आगे निकलती जाएगी, ये पीछे होती जाएगी। समझिए, ध्यान रखना ही है, नोट करें इनको सबको, सारे एग्जाम्पल्स नोट किए जाएं।